बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शामरात तारिकी जहांगीरी अपने यूट्यूब चैनल तारिकी रूहानी क्लिनिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, ये बहुत ही मुजरब पावरफुल अमल है। जो भी रूहानियत से शगफ रखते हैं, जो चाहते हैं कि उनका मुराकबा खुले, उन्हें कश्फ हासिल हो, उनको रूहानियत मिले, जिन्नात से उनकी मुलाकात हो, तो उनके लिए ये मौका, ये जो माह मुबारक ज़िलहज का महीना आ रहा है, ये उनके लिए एक नादिर मौका है। कम दिनों में, छोटे से अमल में और थोड़ी सी मेहनत में आप इन तमाम चीज़ों को हासिल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको कामिल यकीन के साथ इस अमल को करना होगा। ऐसे आमिलीन या ऐसे अफराद जो रूहानियत से जिनका शगफ है, जो चाहते हैं कि उन्हें रूहानियत हासिल हो और वो कई अरसे से मुख्तलिफ आमाल कर रहे हैं, चिलाकशी कर रहे हैं, मुराकबा कर रहे हैं, लेकिन उनको उनकी मुराद हासिल नहीं हो रही। जो चीज़ वो चाहते हैं उन्हें वो नहीं मिल रही। ये अमल, ये वजीफ़ा इनके लिए बहुत ही बेहतरीन अमल है। अगर वो चाहते हैं कि उन्हें उनकी मेहनत का फल मिले, या जो अमल कर रहे हैं कहीं उनमें कमी या कोताही रह गई है, या वो अमल कर करके थक गए हैं, बहुत कोशिश के बावजूद भी उनकी बातनी आँख नहीं खुल रही, वो समझते हैं कि उनको रूहानियत हासिल नहीं हो रही, उनका कश्फ नहीं खुल रहा, तो सबसे पहले याद रखें कि एक कामिल उस्ताद, एक कामिल मुर्शिद का होना ज़रूरी है, क्योंकि तमाम मराहिल तब तय होंगे और जल्दी तय होंगे कि अगर आप एक कामिल उस्ताद या कामिल मुर्शिद की रहनुमाई में ये सफ़र तय करते हैं। तो आते हैं उस अमल की तरफ जो हम आपको बताने लगे हैं। उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, ताकि जो इस वीडियो के फ़वाइद हैं वो आपको पूरे के पूरे हासिल हों। क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आने वाला महीना बहुत ही मुबारक है, माह ज़िलहज का महीना, इसको आप कतन भी ज़ाया ना होने दें। बहुत छोटा सा अमल है, अगर आपके पास वक्त है और ये पूरे 10 दिन आपको हासिल होते हैं तो इस अमल को 10 दिन में करें। अगर 10 दिन आपको नहीं मिलते, किसी मसरूफियत की वजह से 1-2 दिन निकल जाते हैं, तो इसी अमल को आप आखिरी दिनों में भी कर सकते हैं, यानी कि 8, 9, 10 ज़िलहज को ये अमल कर सकते हैं। पहले तो आपको मैं 10 दिन का अमल बताऊंगा कि जिनको पूरी 10 रातें मैसर हों वो इस अमल को ज़रूर करें। अमल बहुत ही मुख्तसर है। करना ये है कि सूरह अलम नशरा ये आपने 45 मरतबा पढ़नी है, मगरिब से लेके अगले दिन असर तक इसका टाइम है। कोशिश करें कि फजर से पहले पहले इसको कंप्लीट करें। अगर किसी वजह से 1 से 9 तारीख तक अगर आपको मसरूफियत हो जाती है, आपको रात को टाइम नहीं मिलता, तो ये असर से पहले कर लें। लेकिन 10 ज़िलहज वो सुबह से पहले, फजर से पहले इस अमल को आपने मुकम्मल करना है। इसके लिए आपने साफ़ सुथरे कपड़े लेने, अगर इहराम अगर आपको मिल जाता है तो बहुत ही बेहतरीन होगा, इसकी तासीर में कई गुना इजाफा हो जाएगा। अगर इहराम नहीं मिलता तो कोई भी साफ़ सुथरा कपड़ा आप पहन लें, एक जायज़ नमाज लें, मुख्तस करें, एक जगह आपने मुख्तस करनी है, वहाँ बैठ जाएं और ऐसे कमरे में जहाँ जिसका आना जाना ना हो, वहाँ बैठ जाएं, खुशबू का एहतमाम करें। अव्वल आखिर 9 मरतबा दुरूद इब्राहिमी आपने पढ़नी है, और इस दरमियान में सूरह अलम नशरा 45 मरतबा पढ़ेंगे, और इस तरीके से ये 10 दिन इसका अमल करेंगे। अगर जैसे मैंने कहा, जिनको 10 दिन नहीं मिलते तो वो पहले अशरे के जो आखिरी 3 दिन हैं,
8, 9 और 10 इसमें आपने ये अमल करना है, लेकिन उसमें तादाद होगी 110 कि एक दिन में 110, दूसरे में 110 और तीसरे में 110 की तादाद आपने करनी है। दुरूद शरीफ वही 9 मरतबा आपने पढ़ना है। ये अमल करें और उसके बाद मुकम्मल करने के बाद कोई मीठी चीज़ बना के आप तकसीम कर दें और रोज़ाना इसको 9 मरतबा अपने मुदामत में रखना है। आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रूहानियत हासिल हो, कश्फ हासिल हो, मराकबा हासिल हो, दिल की नज़र आपकी खुले, तो इसको कसरत से पढ़ें, चलते फिरते पढ़ें। तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से, अल्लाह ताला के फजल व करम से आप इसके समरात खुद अपनी आँखों से देखेंगे। लेकिन ये याद रखें, कोई भी अमल करने के फौरी बाद उसके असरात ज़ाहिर नहीं होते, कम से कम भी 40 दिन का अरसा चाहिए होता है। उसके बाद आप जैसे इसकी मुदामत रखेंगे, पाकीज़गी इख्तियार करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और हर वक्त वज़ू में रहेंगे, इस्तिग़फ़ार की कसरत करेंगे, उसके साथ इस अमल को जारी रखेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दिली मुराद पूरी होगी। आप जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको हासिल होगी। आप अपनी दुआओं में हमें याद करते रहें। अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को दूर करे, अपनी परेशानियों को दूर करे। बहुत जल्द एक नया अमल, नए वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।